गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम क्लास 9th मैथ्स में अध्याय 1 जो कि संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम, और ये NCERT मैथ्स है, जिसमें आज हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो आपका बेसिक कंसेप्ट गजब का बनेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, इतना बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि इससे पहले एक वीडियो को अपलोड कर दिया गया है इस अध्याय से संबंधित कंसेप्ट को जानने के लिए। अगर आप उस कंसेप्ट को देख लिए हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे हाँ। हल यहाँ से है हाँ, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर क्या कहा जा रहा है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। तो शून्य को, शून्य परिमेय संख्या को शून्य ऐसे लिख लेते हैं। शून्य परिमेय संख्या को परिमेय संख्या को P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कैसे? 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। ये जो है देखते 0/1 परिमेय संख्या है, 0/2 परिमेय संख्या है, 0/3 परिमेय संख्या है, और इसको हम निगेटिव भी लिख सकते हैं। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि Q 0 नहीं होना है, जो कि यहाँ पर कहा भी जा रहा है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q को 0 नहीं होना है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए, ये क्वेश्चन तो समाप्त हुआ। अब देखिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसी बात तो ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमें इसमें क्या कहा जा रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार गौर से, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इस सवाल को बनाने के लिए पहली विधि हम बताते हैं, फिर इस सवाल को बनाने के लिए फिर दूसरी विधि को भी बताएंगे। तो पहली विधि को हम बताते हैं, आप किसी भी विधि से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसमें हम क्या करेंगे, माना कि अगर इस गहराई से देखेंगे तो एक क्वेश्चन को आप सीख लेते हैं, कंसेप्ट को जान लेते हैं, तो हर सवाल आपका इस टाइप का सवाल बनेगा। ठीक है, माना कि x बराबर हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, तथा y बराबर 4, यानी y को ज़्यादा वाला माने हैं और x को कम वाला माने हैं। ठीक है, यहाँ तक तो स्पष्ट है। और कहा जा रहा है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो n बराबर 6। स्पष्ट, माने 6 ठो परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। फिर देखिए, माना कि d बराबर, ये फॉर्मूला समझिए, y माइनस एक्स बाई n+1। अब n क्या है? जो 6 मान लिए है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना, y का मान 4 है, तो 4 लिखेंगे।
4 माइनस 3 अब बाई n बराबर कितना 6, तो 6 अब प्लस का 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 6 में 1 को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 7 आ गया। तो यानी क्या किए हम d का मान निकाल लिए। बिल्कुल स्पष्ट है। अब हमें क्या निकालना है कि 6 परमेय संख्या, 6 परमेय संख्या तो क्या होगा, पहला परमेय संख्या क्या होगा x प्लस d, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2d, ठीक है। तीसरा क्या होगा x प्लस 3d, फिर क्या होगा x प्लस 4d, इसी को सॉल्व करेंगे x प्लस 5d और x प्लस 6d, इसी सब का मान निकालेंगे जो कि आपको यहाँ पर निकाला गया। x भी मालूम हो गया है, y भी मालूम हो गया और n बराबर 6 भी मालूम हो गया है और d का मान भी मालूम हो गया है। तो इसमें x मालूम ही है और d का मान केवल रखना है और भिन्न का ये क्या होता है ऐड हो जाता है, फ्रैक्शन का ऐड हो जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो इसी को हम करते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 3 लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 5 परमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, यही ना लेंगे। देखिए गौर से एक बार, ठीक है ना, इसीलिए लिखेंगे अतः, ठीक है। अतः 3 और 4 के बीच 5 परमेय संख्या, यही ज्ञात करना है, यही तो ज्ञात करना है। बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए तो पहला वाला क्या होगा, पहला वाला में हो जाएगा x प्लस d, अब मान केवल रखना, x का मान 3 है तो 3 अब प्लस d का मान क्या है 1/7। देखिए x का मान रखना है और d का मान रखना है, बिल्कुल आसान है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 एलसीएम होगा, यहाँ पर आप 1 कर सकते हैं तो 1 7 7 7 या 21 हो जाएगा। 21 प्लस कितना हो गया 1, 7 1 जा 7 है, 1 से आया, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या 22/7, एक परमेय संख्या उसके बीच का निकला। दूसरा को निकालने के लिए क्या करेंगे x प्लस 2d कर लेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1/7 आ जाएगा, 2 लगेगा यहाँ पे, बिल्कुल स्पष्ट है। और इसी को फिर सॉल्व कर लेंगे, 3 प्लस 2/7 हो जाएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे, सेम वही बात 7 एलसीएम आ जाएगा तो कितना हो गया 21, अब प्लस ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा तो आपको आ गया कितना 23/7। यहाँ तक एक बार देखिए गौर से। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा लेते हैं, ठीक ना, इसको मिटा लेते हैं और फिर आगे स्पेस बना लेंगे और बनाएंगे, ठीक है। चलिए इतना पहले स्पेस बना लेते हैं। 2 निकल गया, तीसरा निकालना है, तीसरा ना, तो x प्लस कितना आ जाएगा x प्लस 3d आ जाएगा। x का मान 3 है प्लस 3 इंटू कितना 1/7 d का मान है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 3/7 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एलसीएम आएगा तो कितना 21 होगा प्लस कितना 3 होगा तो कितना ये आ गया 24/7 आ गया। तीसरा भी निकल गया, चौथा निकाल लेंगे x प्लस 4d, x प्लस 4d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x का मान 3 रखेंगे प्लस 4 इंटू 1/7 रखेंगे, आसान है, सेम वही बात बार बार करना है। तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 4/7,
इसको सॉल्व करेंगे तो 7 LCM आ जाएगा, 21 तो होगा ही, फिर केवल 4 यहाँ पर लग जाएगा। ये भिन्न का क्या है, जोड़ है, तो आप लोग जानते भी होंगे। तो बराबर कितना आ गया, 25 बाई कितना 7 आ गया, एक निकला, चौथा भी निकल गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, पांचवा निकाल लेंगे, ठीक है ना। x प्लस 5d, तो क्या होगा x प्लस 5d, 3 अब प्लस 5 इंटू क्या चीज़ 1/7, ये इधर का है और यहाँ से कर लेते हैं तो कितना होगा 3 प्लस 5/7, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/7 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा 21 तो होगा ही, प्लस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 है ये 5, ठीक ना, स्पष्ट लिख दे, ये 5 आ गया क्या 26/7 आ गया। और लास्ट का निकाल लेंगे क्या x प्लस कितना 6d, तो क्या हो जाएगा x का मान कितना है 3 और प्लस 6 इंटू क्या 1/7, ठीक है। यहाँ तक देखिए पर गौर से, तो कितना आ गया, यहाँ से लिख लेते हैं बराबर के, यहाँ से लिख लेते हैं 3 और प्लस कितना 6/7, इसका एलसीएम कितना आया, इसका आपका एलसीएम आया 7, 21 आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा, तो कितना आ गया 27/7। तो इस प्रकार से क्या निकला, प्रथम निकाले 22/7, दूसरा निकाले 23/7 है ना, तीसरा निकाले 24/7, चौथा निकाले 25/7, पांचवा निकाले 26/7 और अंतिम लास्ट का 27/7। ये 5 पर, वैसे इस अनंत परिमेय संख्याएं निकल सकता है, ठीक है। तो हम लास्ट में लिख देते हैं, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ना, 6 परिमेय संख्याएं क्या क्या आया, पहला आया कितना 22/7, लगातार बढ़ना है 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, ठीक है। और 27 है, 27/7, ये 7 है अंत में, 27/7, ये क्या है लास्ट का, ये सब क्या है 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या है। 6 हुआ 1 2 3 4 5 6, यही फाइनल आंसर हुआ। तो इस प्रकार से हम इस सवाल का पहली विधि बताए, अगले वीडियो में हम दूसरी विधि को भी बताएंगे, ठीक है। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।